बेटी को मोबाइल दो, अच्छा सॉरी शिक्षा दो मोबाइल नहीं, मोबाइल दोगे तो, और बेटे का भी लिखा हुआ है कुछ ऊपर, बेटे को शिक्षा दो बाइक नहीं है, ऐसा कुछ है ऊपर, वो बैच जो कटा हुआ है भाई, बेटे के लिए भी लिखा हुआ है, बंदा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। हेलो गाइस, वेलकम टू द फाइनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड ऑफ आवर डेली टू पंच प्रयाग यात्रा। और हम जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि हम अपने 4 प्रयाग करके अब लास्ट प्रयाग के लिए जा रहे हैं, जो कि है विष्णु प्रयाग। गाइस ये प्रयाग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ऑलमोस्ट 5 to 600 किलोमीटर्स हम लोग कवर कर चुके हैं इस प्रयाग को करने के लिए, और सबसे दूर भी यही है, और ये सबसे पहला, अगर आप जहाँ से जर्नी शुरू होता है गंगा रिवर की, उसको आप देखें तो दिस इज द फर्स्ट प्रयाग। सो गाइस स्टे ट्यून, यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। इस एपिसोड में हम अपनी डेली टू पंच प्रयाग की यात्रा को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ हमारी नेक्स्ट जर्नी कहाँ की होने वाली है उसके लिए भी अपडेट करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मुसाफिर लक्ष्य। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारा डेली टू पंचप्रयाग की यात्रा का ये है 5वां दिन, और 5वां ही हमारा पंचप्रयाग होने वाला है। कल जैसे कि आपने देखा कि हम लोग 3 प्रयाग ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 प्रयाग, और 5 प्रयाग करने के लिए हमें जाना है विष्णु प्रयाग। तो मैं अभी विष्णु प्रयाग से 10 किलोमीटर पीछे रुक गया था, बिकॉज़ वहाँ पर कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है और रात लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ रुका था, और देखो गाइस सामने हिमालयन व्यू है। अभी तो वहाँ बारिश हो रही है, वरना अभी पूरा बर्फ़ हुआ था। सो अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी, फटाफट पैकिंग हो गई है, 8 साढ़े 8 बजे हैं। अभी पहुँचते हैं सीधा पंचप्रयाग की ओर, और उससे बाद फिर आगे अपना प्लान बनाएंगे कि क्या है, क्या करना है अपन को। ठीक है भैया जी, ठीक है भैया। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं विष्णु प्रयाग के लिए। सो गाइस अभी हम निकल गए विष्णु प्रयाग के लिए, और देख सकते हैं ब्यूटीफुल जगह, और सामने देखो बर्फ़ पड़ रही है भाई, बड़ी मज़ेदार बर्फ़ हो रही है। ठंड है हल्की हल्की, आई मीन लाइक आपको स्वेटर वगैरह तो पहनना ही पड़ेगा, धूप है तो, अदरवाइज़ नहीं। बट बारिश की संभावना है यार, आज बारिश ना हो बस, आज बारिश हुई तो दिक्कत होगी भाई, हम कर नहीं पाएंगे। मेरा ये वाला वो कहाँ गया? जो ग्लव्स हमेशा रह जाता है भाई, ग्लव्स के ऐसा है ना सिस्टम, आदत बिल्कुल नहीं। कहाँ को जा रहा है? सो गाइस ऑफिशियली वेलकम टू आवर डेली टू पंच प्रयाग राइड, और ये है हमारा डे 5। और जैसा कि आपने देखा कल हम 4 प्रयाग कर चुके थे, और अब हम लास्ट प्रयाग पे हैं, विच इज़ विष्णु प्रयाग। सो इसको कंप्लीट करके हमारी पंच प्रयाग की यात्रा ही पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर अपन देखते हैं आगे का क्या प्लान है। अभी कोई प्लान नहीं है, और यही प्लान है कि प्लान ना हो, अचानक प्लान बने तो ही कुछ प्लान हो, दैट्स द थिंग। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर वादियाँ, रात में तो कुछ भी दिख नहीं रहा था यहाँ, बट बढ़िया है, सुंदर है। एक शायरी सुनाऊँ? एक शायरी सुनाऊँ, मैंने खुद लिखी है कि मुझे नहीं लुभाती ये सर्द रात और ये मौसम की बारिशें, कि मुझे नहीं लुभाती ये सर्द रात ये मौसम की बारिशें, जिसमें तू ना हो उस ये मौसम मेरे किस काम का।
वाह भाई, आर्ट तो है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कल हम लोगों ने 4 प्रयाग किए थे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब बारिश रुकी ही नहीं, तो हम भी नहीं रुके, हम भी चलते रहे। अभी रुक तो सकते नहीं हैं, तो अपना रेन कोट डाल के मस्त निकल गए। और ये है जोशीमठ, चमोली डिस्ट्रिक्ट में अभी हम हैं, और ऑलमोस्ट 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है हमारे लास्ट प्रयाग का, विच इज़ विष्णु प्रयाग भट्ट मेडिकल स्टोर। तो गाइज इसके बाद अपना अभी कुछ प्लान नहीं है, पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि अपन क्या करना है क्या नहीं। और इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब। ये कोई कहने की बात है यार, करो भाई, आजू बाजू वाले लौंडे से कराओ, गर्लफ्रेंड से भी कराओ सब्सक्राइब, बॉयफ्रेंड से भी कराओ भाई। अच्छा, मतलब जोशीमठ बढ़िया है, सुंदर है काफ़ी। दीदी अभी उठी हैं सो के, जम्बाइयाँ ले रही हैं, जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आज है 4 तारीख, और 4 तारीख में जो है बद्रीनाथ जी के भी कपाट खुल गए हैं, मतलब 8:30 बज गए, तो खुल गए होंगे अब तक, बढ़िया खुल गए होंगे। तो अपना मस्त, अब रात क्या था ना, यहाँ पे बिल्कुल रोड पे भीड़ नहीं थी, खाली भीड़ पड़ी हुई थी। अब लेकिन भीड़ मिलेगी अपन को, क्योंकि अब जैसे जैसे अब कपाट खुल गए, यात्री शुरू हो जाएंगे, और यात्री के साथ साथ वो भीड़ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कितना प्यारा शहर है ये, मुझे लग रहा है कोई यूनिवर्सिटी वगैरह या आर्मी वाला, शायद आर्मी एरिया है। ठंड है भाई, ठंड है, मतलब मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर मैंने थोड़ा सा 1 सेकेंड हल्की सी जैकेट टाइप डाल लिया था, बट ठंड है, लग रही है ठंड अभी भी। सुंदर, और सामने पड़ रही है भाई बर्फ पीछे, मस्त। जोशीमठ में बर्फ पड़ती होगी जाड़ों के टाइम पे। डोंट नो। ओहो, इसे बैठा लो क्या? आजा भाई कालू, अरे बैठ जा। ओ डोलना भाई, देखो पहाड़ देखो कितने सही है। मेन पहाड़ तो जोशीमठ से, मतलब जोशीमठ से पहले लगभग, उसके बाद ही शुरू होते हैं देखा जाए तो। ठंड लग रही है भाई। अभी है 7.6 किलोमीटर, मतलब 13 मिनट दिखा रहा है वैसे तो, बट हम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं। इंजॉय करते हुए चलो, रास्तों को फील करते हुए चलो। कुछ फिर बाद में उसको विष्णु प्रयाग को करने के बाद फिर मस्त सा कुछ खाए। भालू प्रभावित क्षेत्र भाई, भालू कहाँ है भाई? भालू प्रभावित क्षेत्र है भाई, भालू रहता है यहाँ। कभी ना जब तुम लोग ऐसे रास्तों पे चलते हो तो एक बार शीशे में देखा करो ध्यान से, शीशे में वो रास्ता पीछे निकल जाता है। तो हमें ये पता है, ये चीज़ लाइफ में दिखाती है कि आप मतलब आगे, एक तो 2 चीज़ सिखाती है। एक तो आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, चाहे समय बुरा चल रहा हो या अच्छा चल रहा हो, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, है ना, रुक आप सकते नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे रास्ते पीछे छूट जाते हैं ना, लोग भी ऐसे ही पीछे छूट जाते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी ना किसी से, वो फालतू का। अगर आप आशाएं रखेंगे ना तो आपको एट द एंड दुख ही मिलेगा, ये तो सत्य है। तो मैंने सीख लिया अपने 1-2 दोस्तों से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अटैचमेंट नहीं रखना किसी से, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो। अदरवाइज़ आप उन्हीं चक्करों में फंसे रहोगे, कुछ होना है आना है नहीं, और सारा टेंशन है अलग फालतू की। सो यही था ज्ञान, मेरे मन में था तो मैंने सोचा आपको भी बांट दूँ, है ना। बाकी तो ज्ञान तो मिलता ही रहता है। आंटी जी क्या कर रही हो?
उथे आर्मी की जिप्सी ये चलती थी भाई एक टाइम पे, ज़बरदस्त। अभी रोड बनी रही है ये, मतलब है तो वैसे जाएगी बद्रीनाथ ये रोड भी, बट ये रोड ना एक एक्सटर्नल रोड है, जो मेन हाईवे है वो ये नहीं है। मेन हाईवे तो बहुत चौड़ा है और वो एंड तक मस्त है एकदम। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मेन बद्रीनाथ वाली रोड पे, और हमारी डेस्टिनेशन जस्ट 900 मीटर्स दूर है हमसे। तो अभी हमें स्लो करना पड़ेगा बिकॉज कहीं पीछे ना निकल जाए। अरे यार धूल। ऑलमोस्ट वी हैव रीच, मतलब मेरी डेस्टिनेशन तो देखा जाए तो 30 किलोमीटर ही बद्रीनाथ है, बट अगली बार आएंगे भगवान ने चाहा तो, नॉट दिस टाइम। और अभी इस पंचप्रयाग कंप्लीट करने के बाद फिर देखते हैं अपना अगला क्या प्लान है। बाबा लोग जा रहे हैं स्प्लेंडर से। आज भी ये बड़ी कोई पुरानी ट्रिप याद आ जाती है जब इधर से जाते हैं हम लोग। आई लव ज्योतिर्मठ। अब हम पहुंच चुके हैं। So guys, we have finally reached विष्णु प्रयाग, और अब यहाँ पे बाइक लगा के पहले गियर डालना ज़रूरी है भाई। पहाड़ों पे कोई भी गाड़ी खड़ी करो पहला गियर ज़रूर डालो। ओए यार ये तो ऐसे लग ही नहीं पाएगी, यहाँ लगाऊँ इसे क्योंकि ढलान है ना, और इधर भी वो बना हुआ है। धौली गंगा एवं अलकनंदा का संगम है यहाँ पे भी। यहीं पे लगाता हूँ गाड़ी। प्रयाग का विष्णु प्रयाग में है अलकनंदा और धौली गंगा, जहाँ पे हम खड़े हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा, नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा, पिंडर। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी। और देव प्रयाग में है अलकनंदा और भगीरथी। और ये मिलके फिर बाद में माँ गंगा बनती हैं, जो कि हर की पौड़ी पर पहुँचती है। तो ये है पंच बद्री। आपको बता देता हूँ, श्री बद्री नारायण, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। पंच केदार का तो आपको पता ही होगा, श्री केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर एंड कल्पेश्वर। तो बढ़िया है। अभी पहले चलते हैं नीचे, दर्शन करते हैं। यही निकाल दो ना भैया शूज। जय प्रभु की। हे महादेव। वैसे कल से आपको ना ऑडियो बढ़िया आ रही होगी इसमें, क्योंकि कल क्या था, बारिश हो रही थी तो मैं मीडियम मोड लगा नहीं पाया, ना ही माइक लगा पाया, तो वैसे ही रिकॉर्ड करना पड़ा। पूरे दिन बारिश ही होती रही। अगर आपने कल का व्लॉग देखा सुबह, गाइस यही है रास्ता, यही जा रहा है नीचे। इतनी शांति मिली है ना, मतलब इतनी शांति है हर उस पे, प्रयाग पे। थोड़ा सा रुद्र प्रयाग में थोड़ा था भीड़ भाड़, बिकॉज वो थोड़ा पास पड़ जाता है, लोग रोड पे है, लोग रुकते भी हैं। देखो बाबा को, देखो भाई कितनी उम्र में कर रहे हैं, नहा के आ रहे हैं अभी ठंडी ठंडी, और हम गर्म पानी में नहाए हैं। साला शर्म आनी चाहिए हमें। मज़ेदार जगह है भाई। और शोर देखो तुम,
अलकनंदा का शोर देखो, धौली गंगा का शोर देखो, कितना ज़्यादा शोर आ रहा है किधर से। ये देखो यहाँ पे आरती होती होगी। कर्णप्रयाग। So guys, we are finally at our last and final प्रयाग which is कर्णप्रयाग। So guys, कर्णप्रयाग में अगर आप देखेंगे तो आपको धौली गंगा और अलकनंदा रिवर का संगम मिलेगा। अलकनंदा रिवर को यहाँ विष्णु गंगा भी कहा जाता है एंड इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। विष्णुप्रयाग का कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने तप भी किया था, उसी के बाद यहाँ का नाम विष्णुप्रयाग पड़ा। ऑल्सो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस विष्णु टेम्पल भी है ऊपर, तो आप अगर आए तो वहाँ पर भी ज़रूर जाना। जो शांति है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पीस बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। शायद मुझे भीड़ भाड़ इसलिए थोड़ी सी कम मिली है बिकॉज़ कि मैं अभी बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने से पहले गया था। हो सकता है कि बाद में भीड़ बढ़े, बट एज़ कम्पेयर टू अदर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति यहाँ पर है। सो दैट्स इट गाइस। तो गाइस इसी के साथ हमारे पंचप्रयाग होते हैं पूरे। मतलब जब मैंने शुरू किया था सोलो, सो मतलब इतना डर सा लग रहा था कि यार कैसे होगा, अकेले कैसे करूँगा, कुछ दिक्कत आ गई तो कैसे होगी, यू नो कभी किया नहीं ना सोलो, तो वो चीज़ें थोड़ी रहती हैं। बट नाउ एज दिस सीरीज़ हैज़ टू कम टू एन एंड, अपने पंचप्रयाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब अंतिम दौर में आ गई है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक एन अचीवमेंट। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अपनी लाइफ में हमने ऐसी कुछ चीज़ें तो करनी चाहिए जो हम कह सकते हैं कि यार हाँ हमने की है। नाउ अब आपको पता चल गया ना कि कैसे गंगा बनती है। अभी तक तो हम लोग जानते थे कि गंगा सीधा गंगोत्री से निकलती है और सीधा यहाँ पर आके हरिद्वार में गंगा बन जाती है। नहीं, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी नदियों को मिलने के बाद गंगा बनती है। और आप देख सकते हैं कि कहाँ से आ रही है। आप देखो ना कितनी सारी नदियाँ, कितने ग्लेशियर्स आपस में मिल के फिर जाके गंगा बनती है। तो गाइज़ इस सीरीज़ में यहीं तक था। अब हमारे पंच केदार पूरे हो चुके हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो सीरीज़ में, तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड, और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, हर गंगे ज़रूर लिख के जाना कमेंट में। बिकॉज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ जो भी आपको मतलब कुछ अच्छा लगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। यही था गाइज़ अब तक का। तो बने रहिए मुसाफिर लक्ष्य में, आपको नई चीज़ें घुमाते रहेंगे। अब देखते हैं अगला क्या प्लान बनेगा। बट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मेक श्योर। ओके गाइज़, बाय, मिलते हैं किसी और सफ़र में। अब समय आ गया है गाइस बहुत ज़रूरी काम करने का, विच इज़ चैन ल्यूब। पहले तो गाइस अब समय आ गया है ल्यूब करने का, बिकॉज हमारे हो गए हैं 1500 किलोमीटर्स पूरे। तो ल्यूब टाइम इज़ वेरी भाई प्रोसेस पूरा। मैं तो मोट्यूल वालों को भी भेजा था मैसेज, उन्होंने साला रिप्लाई नहीं करा, फिर मुझे लोकल खरीदना पड़ा। अब ये है कि मैं हर 400-500 किलोमीटर पे से कर रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं होगी।
हम जोशीमठ से निकल चुके हैं। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है श्रीनगर। श्रीनगर के बाद हम देखते हैं कहाँ जाना है, बट अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। अभी हम ऋषिकेश जा रहे हैं। ऋषिकेश ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर है। 4 आवर्स दिखा रहा है, बट 4 आवर्स दिखाता है, पहाड़ों पे 5 घंटे मान के चलो, 5-6 घंटे अगर इफ़ आई राइड कंटिन्यूसली। सो यही है अपडेट। अब वादियाँ देख सकते हो, बड़ा सुंदर सा माहौल है। धूप निकल रही है तो सही लगता है, वरना ठंड हो रही है भाई, हाथों पे लगती है कभी कभी ठंड भी। दिस इज़ द अल्कज़रा UK07 सॉरी। तो अभी यही अपडेट है। अभी हमें आगे क्या करना है हमें नहीं पता, हम बस चलते जा रहे हैं, बिकॉज चलना तो भाई यही है गाइस। और अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो गाइस। मुसाफिर लक्ष्य सेम हैंडल है, इंस्टा पे जाके फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ओके चल मिलते हैं आगे, बाय। सामने भी हो कतई वाइड, तो कितना प्यारा लग रहा है। और सामने उसके इसी के पीछे बर्फ़ पड़ रही है, एकदम वाइट हो है। बढ़िया लग रहा है, दोनों तरफ पेड़ मस्त ग्रीन ग्रीन। सामने एकदम हाईएस्ट पहाड़ ऊंचा देखो दिख रहा है, तो सामने पड़ रही है बर्फ। देखो ऊपर देखो, नीचे देखो, लेफ्ट देखो भाई, राइट। ओ एकदम है मज़ेदार, कितना सुंदर जगह है, तो एकदम प्यारी। ओ मज़ेदार जगह है, आस पास बाजू बस वही। और अपन अब कुछ खाएंगे। यार ये सड़क तो अभी बनी है, खिसक रही है। What should I do? Should I eat or not? Sorry. कैसा जाम है भाई, लैंडस्लाइड है क्या?
उड़वा रखी है। बेटी को मोबाइल दो, अच्छा सॉरी शिक्षा दो मोबाइल नहीं, मोबाइल दोगे तो, अरे बेटे का भी लिखा हुआ है कुछ ऊपर, बेटे को शिक्षा दो बाइक नहीं है, ऐसा कुछ है ऊपर, वो बैच जो कटा हुआ है भाई, बेटे के लिए भी लिखा हुआ है, बंदा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस अभी कोई प्लान नहीं है, हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद we will decide that what we will have to do next. Till the time there is no plan, I am not thinking about anything, just going with the road, and this road is going to Srinagar. So let's go guys, let's see कहाँ पे मंजिल लेके जाती है। ओए ओए बहन क्या है, ऐसा क्या तेरा, नई जगह लेके चलता हूँ। ये रास्ता जा रहा है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश एंड वी आर गोइंग टू पौड़ी। एक नई जगह है, शायद तुमने नहीं देखी होगी, मज़ा आएगा, बहुत ठंडी जगह है, एकदम मस्त वेदर रहता है, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है इसीलिए ठंडा वेदर रहता है। और मौसम देखो कितना ख़तरनाक हो रहा है, मुझे लग रहा है यार रास्ते में कहीं बारिश ना पड़ने लगे, बट लेट्स सी जो भी होगा कल से। कल तो पूरे दिन बारिश हुई है, आज तो फिर भी अलग ही सड़कें हैं, अलग ही नशा है भाई, अलग ही है ये तो कुछ। मतलब अभी मैं इतनी लंबी राइड करके आ रहा हूँ, 4-5-6 दिन हो गए मुझे कंटिन्यूअस, बट दिस रोड हैज़ समथिंग डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाट, बट इट हैज़ समथिंग डिफरेंट, रियली डिफरेंट। ओह माय गॉड, नाइस। मे बी बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस ऑफ द रोड, because of the view of the road, the timing of the road, the timing is very nice, it's 5 PM almost and cloudy weather, maybe because of that, but it's really good, I'm enjoying the ride, very peaceful, and this kind of you know, when you got this kind of view, just give me 1 second, what kind of